काले कारनामों के चलते अतीक अहमद एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नया वाकया यह है कि उमर अली अतीक के दो बेटे जो जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। और ये मुकदमा उस शख्स ने दर्ज कराया है जो कभी बहुत खास हुआ करता था अतीक का। इसका नाम है मोहम्मद मुस्लिम। ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। अतीक असद साफ, अब मुस्लिम का डबल क्रॉस। पहले था साथी, अब याद आई मुस्लिम को खाकी। पहले मुस्लिम था अतीक का हम प्याला हम निवाला। मुस्लिम अब अतीक एंड सन्स का निकालेगा दीवाल। माफिया अतीक के दो बेटों समेत 6 पर रंगदारी मांगने का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस कभी अतीक के बेहद करीबी बिल्डरों में से रहे मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराया है। मोहम्मद मुस्लिम की तहरीर पर बुधवार शाम को उमर और अली के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। उमर और अली दोनों ही इस वक्त जेल में बंद हैं। इसमें आरोप लगाया गया है 2007 में धूमनगंज के देवघाट इलाके में पैतृक जमीन ना देने पर आरोपियों ने अगवा कर अतीक के चकिया वाले दफ्तर पर ले जाकर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। मोहम्मद मुस्लिम ने तहरीर में जो कुछ बताया है वो भी आपको जानना चाहिए। देवघाट में उसकी पैतृक जमीन है। मौजूदा कीमत 15 करोड़ रुपए है। अतीक की मंशा थी कि मैं ये जमीन उसके नाम कर दूं। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। डर के मारे मैं 2007 में लखनऊ जाकर रहने लगा। अतीक के साथ काम करने वाले भी अब अतीक के ज्यादती की कहानी कह रहे हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है मोहम्मद मुस्लिम के द्वारा, जो कि कभी अतीक के लिए काम करता था। मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया है FIR में कि अतीक ने उसकी 15 करोड़ की देवघाट स्थित धूमनगंज में जो उसकी ज़मीन जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है, उस ज़मीन को अपने नाम करवाने के लिए बहुत कोशिश की। इसके अलावा ना सिर्फ कोशिश की, उसको डराया गया, धमकाया गया, मारा पीटा भी गया। अतीक के इस कारनामे के पीछे मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के दोनों बेटे अली और उमर के साथ उनके 4 गुर्गे, जिसमें आसाद कालिया भी है, उन सभी के नाम एक FIR दर्ज कराई है। मोहम्मद मुस्लिम ने अपनी FIR में कई और बातों का जिक्र किया है। मोहम्मद मुस्लिम के मुताबिक किसी काम से जब वो प्रयागराज अपने घर जा रहा था, तभी अतीक के लड़के अली, उमर, आसाद कालिया, अजय, एहतशाम और नुसरत ने मुझे गाड़ी से खींच लिया। गाली देते हुए चकिया वाले दफ्तर ले गए और मारा पीटा। मना करने पर कनपटी पर पिस्टल सटा दी और जान से मारने की धमकी दी। मामला 2007 का है। यह अतीक का चकिया वाला वही दफ्तर है जिसका जिक्र मोहम्मद मुस्लिम ने अपने FIR में किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर मोहम्मद मुस्लिम आज तक चुप क्यों रहा। अपनी तहरीर में मोहम्मद मुस्लिम ने इस बात का भी जिक्र किया है, वो अतीक के डर से अब तक चुप था। अतीक के 2 बेटे इस वक्त जेल में बंद हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार तफ्तीश जारी है। इधर अतीक के दोनों बेटे जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उनके खिलाफ एक नई FIR से उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। इधर मोहम्मद मुस्लिम के द्वारा जो नया खुलासा हुआ है उसमें यह भी बताया गया है कि अतीक का जो चकिया स्थित ऑफिस था, वहां पर जाकर 2007 में उसके साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। इसके अलावा उसकी कनपटी पर पिस्टल भी लगा दी गई और ये धमकी दी गई कि वो 15 करोड़ की ज़मीन अतीक के नाम कर दे, नहीं तो उसका हश्र बुरा होगा। इन तमाम शिकायतों के आधार पर अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जल्द ही इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। अतीक के करीबी रहे जिस मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटों के खिलाफ FIR कराई है, वो भी दूध का धुला नहीं है। जरा इसकी क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। कभी अतीक का करीबी रहा मोहम्मद मुस्लिम खुलदाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर कुल 16 मुकदमे धूमनगंज, कर्नलगंज, खुलदाबाद, करेली थाने में दर्ज है। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। उमेश पाल ने भी 2022 में उस पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अलावा सुमन देवी भी धोखाधड़ी का केस दर्ज करा चुकी है। इधर अतीक की बीवी और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस ने प्रयागराज, लखनऊ, बरेली और मेरठ के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रयागराज पुलिस ने भी कछारी इलाकों और खदेरी नदी के आसपास की मुस्लिम बस्तियों में शाइस्ता और जैनब की तलाश में कई जगह